नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। गुरुग्राम के ओआरसी में श्रीमद् भगवद गीता पर सम्मेलन। हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने किया उद्घाटन। गीता ज्ञान को आचरण में लाने का आह्वान। भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से संस्था के सदस्यों ने की मुलाकात। चंडीगढ़ से आबू रोड तक प्रतिदिन ट्रेन चलाने पर चर्चा। संस्था की गतिविधियों की दी जानकारी। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग द्वारा आयोजित सम्मेलन का समापन। सुखमय जीवन के लिए विज्ञान और आध्यात्म का समन्वय जरूरी। उज्जैन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाए गए कुंभ मेले का पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सीबीआई के पूर्व निदेशक डी.आर. कार्तिकेयन समेत कई संतों ने किया अवलोकन। देवियों की झांकी देखकर हुए भाव विभोर। मथुरा में आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र का मनाया वार्षिकोत्सव। बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान का किया आगाज। मैसूर के ज्ञान सरोवर में तनाव के उन्मूलन और आंतरिक शक्तियों को बढ़ाए विषय पर चर्चा। संस्थान के सुरक्षा प्रभाग का आयोजन। कोलकाता, महाराष्ट्र और गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम। तो छत्तीसगढ़, गुजरात समेत अनेक स्थानों पर समर कैंप के दौरान बच्चों का किया सर्वांगीण विकास। और न्यूयॉर्क की बीके गायत्री का त्रिनिदाद दौरा। कई कार्यक्रमों के आयोजन में जुटे लोग राजयोग मेडिटेशन के लिए किया प्रेरित। अब खबरें विस्तार से। गुरुग्राम के ओआरसी में 2 दिवसीय 15वें अखिल भारतीय गीता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ हरियाणा और पंजाब के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, अहमदाबाद से स्वामी आध्यात्मानंद महाराज, ऋषिकेश से स्वामी जीवन देव महाराज, स्वामी डॉक्टर मुक्तानंद पुरी महाराज, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ऐश्वर्या, माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने दीप जलाकर किया। सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सबका ठिकाना है। सत्यम शिवम सम्मेलन के दौरान राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि हमारे देश में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उसे आचरण व व्यवहार में लाने की जरूरत है। वहीं अन्य विद्वानों ने भी भारत देश की महिमा की और अपनी सोच को हर धर्म व मजहब के प्रति सकारात्मक बनाने की बात कही। मैं आपको अगर पूछूं कि आप दुर्योधन बनना चाहते हैं कि युधिष्ठिर, मुझे लगता है कोई ये नहीं कहेगा कि मैं दुर्योधन बनना चाहता हूं। आप अगर अंदर झांक करके विचार करेंगे तो सब के सब बहुतायत लोग दुर्योधन जैसा ही व्यवहार करते हैं। पूरे विश्व में जितनी व्याप्त समस्याओं का कारण है, वो कारण इसलिए है कि दुर्योधन हमारा आदर्श है। गीता ने जो कहा है हिंसा अहिंसा, अरे हिंसा को छोड़ो, अहिंसा को छोड़ो। एक बात समझना, हिंसा माने युद्ध बोलने से हिंसा नहीं है। हिंसा बनने से अगर हम किसी को कड़वा भी कहते हैं, किसी के लिए निम्न बात, छोटी बात कहते हैं, उससे बड़ी भी कोई हिंसा नहीं है। जितना ब्रह्मा कुमारियों ने इतना कृष्ण की सही रूप, सही गुण, सही भावना रहता, मैं समझता हूँ दुनिया में किसको भी उतनी भावना कृष्ण के ऊपर, अपने देवी के ऊपर, देवताओं के ऊपर इतनी श्रद्धा, इतना ये रहता है, किसी को भी नहीं रहता। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि परमात्मा शिव ही आकर के हमें सच्ची गीता सुनाते हैं, जिसे सुनकर हम श्री कृष्ण के समान गुणवान बनते हैं। इसके साथ ही गीता के अन्य महावाक्यों के वास्तविक रहस्य से अवगत कराते हुए आत्मिक दृष्टिकोण रखकर ज्योतिर्बिंदु परमात्मा की याद द्वारा अपने विकर्मों को समाप्त करने तथा जीवन को खुशहाल बनाने की सलाह दी। अगर भगवानोवाच की गीता है तो सारी दुनिया के लोगों को इसको मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को तो सारे धर्मों वाले मानते हैं, लेकिन नहीं मानते। भगवद गीता के द्वारा जो भारत इतना महान देश बना, उसकी जय बोलने को तैयार नहीं है।
क्योंकि वो इसको जोड़ देते हैं हिंदू धर्म से और श्री कृष्ण देवता से। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण तो हिंदुओं के देवता थे। अंत में बीके आशा ने अतिथियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया तथा ईश्वरीय सौगात भेंट की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। भारत सरकार के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से ब्रह्मा कुमारी संस्थान ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, माउंट आबू के बीके प्रकाश तथा बीके सोमशेखर ने मुलाकात कर संस्था के गतिविधियों की जानकारी दी। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब और चंडीगढ़ से आने वाले संस्था के सदस्यों के यात्री भार को देखते हुए ट्रेनों के फेरे व बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही अजमेर तक आने वाली ट्रेन को आबू रोड तक बढ़ाने के भी सुझाव दिए गए। इस पर रेल मंत्री ने अपने अधिकारियों के साथ चर्चा कर कार्यवाही के आदेश दिए। इस अवसर पर पांडव भवन के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारी संस्था के ज्ञान सरोवर में अध्यात्म और विज्ञान के सामंजस्य से बेहतर विश्व की परिकल्पना विषय पर वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे सम्मेलन में जॉय इन नेचर ऑफ गिविंग, माइंड ऑन मैटर जैसे अनेक विषयों पर चर्चा की गई, जिसमें प्रभाग के बीके भारत भूषण और बीके वी स्वामीनाथन समेत अनेक सदस्यों ने अपने विचार जाहिर किए। सम्मेलन के समापन सत्र में ओएनजीसी के पूर्व महाप्रबंधक पीवी खुबालकर, वैज्ञानिक अधिकारी आरके जैन, संस्था के जनसंपर्क व सूचना निदेशक बीके करुणा, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके मोहन सिंघल, मधुमेह रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर श्रीमन साहू, प्रभाग की मुंबई जोन संयोजिका बीके गोदावरी समेत कई सदस्यों ने शामिल होकर विज्ञान और अध्यात्म के सामंजस्य से जीवन को सुखदायी बनाने का आह्वान किया। Environment is affected by nature of community living in it. हम लोग we are the people who are responsible for making the earth or spoiling the earth. It is usually the simple steps that brings most of the solutions. कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं करने की, जिस सिंपल चीजों से हमने स्पॉइल किया है, सिंपल चीजों से उसको करेक्ट करना है। जितना ज़्यादा कंज्यूमरिज्म होगा उतना ही नेचर पे प्रभाव पड़ता है, और ये कंज्यूमर हमारी नीड बेस्ड नहीं है, ये हमारी ग्रीड बेस्ड है। अगर हम नीड देखें तो नीड हमारी बहुत कम से भी पूरी हो सकती है। तो जहाँ प्रकृति फिर से बहुत अच्छे होंगे और उस प्रकृति के बीच हम सभी, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं, तो हम और प्रकृति फिर से सेलिब्रेशन मनाएंगे। परंतु उसके लिए, आने वाली दुनिया के लिए हम आत्माओं को कैसे तैयार होना है, तो वो शिक्षा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है। उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेले में ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाए गए सत्यम शिवम सुंदरम मेले में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित सीबीआई के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन, साध्वी हेमलता, उज्जैन के महापौर मीना विजय जोनवाल समेत अनेक संतों ने मेले का अवलोकन किया और चैतन्य देवियों की झांकी का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीआर कार्तिकेयन से इंदौर दिव्य जीवन कन्या छात्रावास के राजयोग शिक्षिका बीके वासुमती ने प्रश्नोत्तर किए, जिसमें डीआर कार्तिकेयन ने माउंट आबू के दौरान हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। मथुरा के आनंदपुरी कॉलोनी सेवा केंद्र के वार्षिकोत्सव में बेटी बचाओ सशक्त बनाओ अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राम दरबार मंदिर के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वी ईश्वरैया, धर्मपत्नी श्यामला ईश्वरैया, जिलाधिकारी AK सिंह, उप जिलाधिकारी केहरी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामवीर सिंह, कासगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने दीप जलाकर किया। इस दौरान जस्टिस वी ईश्वरैया ने कहा कि समाज और परिवार द्वारा पवित्रता के संस्कार बेटियों को देने के साथ साथ उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राजयोग की भी आवश्यकता है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आज के समय में समाज की सोच बदलने की आवश्यकता पर बल दिया और बीके सरोज ने कहा कि नारी घर का श्रृंगार होने के साथ सामाजिक और आर्थिक कर्म क्षेत्र पर पुरुषों के साथ मिलकर घर गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है।
इस दौरान कवियों ने दहेज के कारण जब कोई रिश्ता तोड़ देता है तो वह एक बेटी के पिता का दिल तोड़ देता है जैसी कविताओं के माध्यम से लोगों को दहेज प्रथा के विरुद्ध करने का प्रयास किया गया। अंत में बीके शांता ने समाज में अच्छाइयों को बढ़ावा देने पर बल दिया। ब्रह्म कुमारी संस्थान मैसूर के ज्ञान सरोवर में संस्था के सुरक्षा प्रभाग द्वारा तनाव के उन्मूलन और आंतरिक शक्तियों को बढ़ाए विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके अशोक गाबा, कमांडर शिव सिंह, कमांडेंट एस रामदास गौड़ा, यादवगिरी सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, बीके रंगनाथ ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सदस्यों ने राजयोग द्वारा आंतरिक शक्ति को बढ़ाकर हर परिस्थिति का सामना करने का आह्वान किया। कोलकाता के आशुतोष मुखर्जी रोड सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 1 महीने तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ IPS वीरेंद्र गुप्ता, रामफल पवार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कानन समेत शहर के प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। बीके कानन ने योग के महत्व को बताते हुए कहा कि इस राजयोग से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं अन्य अतिथियों ने भी योग तथा ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जीवन में आए बदलाव को अनुभव के रूप में सभी के साथ साझा किया। में ये करना वो सम्मान दिया जाता है कि सभी आत्माएं जो हैं सहयोगी आत्माएं। तो इस सम्मान ने मुझे बड़ा वो किया कि जितने भी ये हजारों में आदमी हैं ये कुछ नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, ये लोग तो एंथुसियास्ट हैं, ये मिलना चाहते हैं और ये सहयोग करेंगे। आप अपने को जब जूनियर पाते हो और सीनियर आपके ऊपर गुस्सा करते हैं तो क्या आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है? तब लगा कि बात तो ठीक है, परफॉर्मेंस तो इंप्रूव नहीं होती बल्कि उल्टा गुस्सा आता है और 2-3 घंटे हम आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं। और फिर थोड़ा सा अपना गुस्सा कम किया, उससे स्टाफ भी खुश और हम खुद भी खुश होने लगे। महाराष्ट्र में थाने के तालाब पाली के बीच में राजयोग तथा शारीरिक योग के सामंजस्य से जीवन में स्वास्थ्य, सुखमय शांति का अनुभव युक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में योग शिक्षक रामचंद्र, पुलिस उपायुक्त रश्मि करंदीकर, संगीता यादव, बीके लतिका समेत लगभग 200 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित सभी ने आसन प्राणायाम के साथ राजयोग का अभ्यास किया और विश्व में आत्माओं तथा प्रकृति के 5 तत्वों को शांति व पवित्रता के वाइब्रेशंस दिए। वडोदरा के मंजलपुर सेवा केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में लालबाग गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके अंतर्गत योगाचार्य वसंत ने सभी उपस्थित लोगों को शारीरिक योगाभ्यास कराया। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने इस बढ़ती हुई गर्मी में रहते हुए भी प्रकृति को शीतलता के वाइब्रेशन देने की प्रेरणा दी और राजयोग का प्रतिदिन अभ्यास करने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के रतलाम में पत्रिका अखबार और रतलाम सेवा केंद्र द्वारा शराब मुक्त मध्य प्रदेश अभियान के तहत विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रिका के मुख्य संपादक गोपाल गोधा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता, जनशक्ति के अध्यक्ष राधा वल्लभ खंडेलवाल समेत बड़ी संख्या में संस्था से जुड़े लोग तथा पत्रिका में कार्यरत मीडिया कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों से व्यसन मुक्त बनने का आह्वान किया। इस अवसर पर बीके सविता ने कहा कि हमारा ये प्रयास निश्चित ही सफल होगा और एक दिन मध्य प्रदेश व्यसन मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा। नेपाल के पोखरा सेवा केंद्र और टोल समन्वय समिति के संयुक्त तत्वाधान में सामाजिक जागरण के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ टोल समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रकाश पौडेल, महिला अध्यक्ष पार्वती कार्की, वार्ड नंबर 15 के सचिव सोमनाथ लमसाल, प्रहरी निरीक्षक वेद प्रकाश जोशी, दमौली के राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू, राम बाजार सेवा केंद्र प्रभारी बीके गोम ने दीप जलाकर किया। इस दौरान बीके राजू ने आध्यात्मिक सशक्तिकरण पर प्रशिक्षण देते हुए कहा कि राजयोग के अभ्यास से ही हम अपने आप को सशक्त बना सकते हैं तथा बुरी आदतों से मुक्त हो सकते हैं। इसके साथ ही बीके गोम ने उपस्थित महिलाओं को राजयोग का अभ्यास कराया।
वहीं वार्ड के सचिव ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षणों से व्यक्ति और समाज को लाभ होगा, क्योंकि व्यक्ति की आंतरिक चेतनाओं का विकास करने की आवश्यकता है। राजकोट के पंचशील सेवा केंद्र द्वारा राजनगर सोसाइटी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके राजू, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने शिरकत की और कहा कि परमात्मा का बनने के बाद हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान की मत पर चलने की आवश्यकता है, तो जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में राजकोट के कई सेवा केंद्रों से जुड़े लोग शामिल हुए और सभी ने स्व परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र पर संस्कार समर कैंप का आयोजन किया गया। 9 दिवसीय इस कैंप का शुभारंभ केन एकेडमी के प्राचार्य प्रतीक्षा बाबर, राष्ट्रीय कवि सुरजीत नवदीप, राजयोग शिक्षिका बीके सरस, बीके प्राजक्ता और बीके नवनीता ने दीप जलाकर किया। अतिथियों ने शिविर के दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कार कहीं बाहर से नहीं आते हैं, बल्कि उसे अपने अंदर ही जागृत करना होता है। वहीं नैतिक मूल्यों का महत्व बताते हुए कहा कि नैतिक मूल्यों को धारण करना अर्थात नीतियुक्त व्यवहारिक जीवन जीना है। संस्कार जैसे आपका थीम है, इस समर कैंप का थीम है संस्कार। ओके, तो संस्कार हमको कहीं से मिलना नहीं है, हमको कहीं से खरीदना नहीं है, वो स्वयं अपने आप में डेवलप करना है। बच्चों की उन्नति के लिए सरकार और समाज दोनों ही आज जितनी भी संस्थाएं हैं, सबका विचार चलता है कि अब बच्चों के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, नैतिकता आनी चाहिए, क्योंकि नैतिकता ही कहा जाए एक राष्ट्र की सच्ची नीति है। नैतिकता शांति की जननी है। नैतिकता बड़ा देश में अगर नैतिकता का वातावरण बनाए रखेंगे तो कहा जाए सच्ची शांति और समाज के अंदर सच्चा कल्याण हम कर सकते हैं। महाराष्ट्र के वसई सेवा केंद्र द्वारा स्वामी नारायण हॉल में सुपर माइंड सुपर फ्यूचर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस सेमिनार का शुभारंभ नालासोपारा के विधायक क्षितिज ठाकुर, माउंट आबू से मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज, बीके राम बौरियार, जल समिति के अध्यक्ष भरत गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रफुल्ला ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके शक्तिराज ने प्रेरणादायी बातें सुनाई और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए प्रातःकाल ईश्वर का ध्यान लगाने तथा श्रेष्ठ चिंतन करने की सलाह दी। वहीं अन्य अतिथियों ने संस्था द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम की सराहना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कई बातें सीखी और उसे दिनचर्या में शामिल करने का दृढ़ संकल्प लिया। गुजरात के वापी सेवा केंद्र पर समर कैंप का आयोजन किया गया। 4 दिवसीय इस शिविर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके लक्ष्मी, मनोचिकित्सक डॉक्टर लवण्या पटेल, बीके रत्ना, बीके तरुण ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया तथा उन्हें आपस में प्रेम व सहयोग की भावना के साथ रहने व बुरे संग से बचने की सीख दी। ओडिशा में खंडगिरी के तमंदो उप सेवा केंद्र में बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ टीसीएस के प्रबंधक दिलीप कुमार पंडा, आर्यन कॉलेज के प्रोफेसर बसिंदर साहू, भुवनेश्वर पॉलिटेक्निक के प्राचार्य कमलाकांत दास, सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर चित्रकला, सामान्य ज्ञान, वाद विवाद और भाषण जैसे कई स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं अतिथियों ने बच्चों को प्रेरणादायी बातें बताई और अंत में बीके संगीता ने अतिथियों को पुरस्कार भेंटकर सम्मानित किया। ग्वालियर महाराजपुरा के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर ने कर्ल ऑन फैक्ट्री के कर्मचारियों के लिए राजयोग द्वारा स्वस्थ, सुखी व खुशहाल जीवन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। इस अवसर पर कर्ल ऑन के आचार प्रबंधक संजीव भटनागर, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति समेत फैक्ट्री के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। कार्यशाला के दौरान बीके ज्योति ने कहा कि कर्म और फल का बीज है विचार, क्योंकि अच्छे विचार करेंगे तो अच्छे कर्म होंगे और जीवन भी महान बनेगा। अंत में उपस्थित लोगों ने अपने अनुभवों को साझा किया।
इसके साथ ही SRF प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी राजयोग द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक व्यवहार विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें HR प्रबंधक संतोष शर्मा, कॉर्पोरेट ट्रेनर BK आशीष, सेवा केंद्र प्रभारी BK ज्योति मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस कार्यशाला में BK आशीष ने कहा कि सकारात्मक सोच से व्यवहार भी सकारात्मक बन जाता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक विचार जरूरी है। वहीं उपस्थित कर्मचारियों को कई गतिविधियों के माध्यम से जीवन में स्थिरता, आपसी सहयोग जैसे मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। इसके साथ ही BK ज्योति ने कर्मचारियों को शारीरिक योगाभ्यास के साथ राजयोग द्वारा परमात्मा अनुभूति भी कराई। राजस्थान में श्री गंगानगर के JB टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भारत में मानवाधिकार शिक्षा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके समापन सत्र में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट रविंद्र मोदी, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण जालप, डॉक्टर नवीन बिश्नोई, सेवा केंद्र प्रभारी BK माधवी समेत कई विशिष्ट लोगों ने शिरकत की। इस दौरान BK माधवी ने कहा कि हमें समाज में भौतिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन नैतिक शिक्षा को अनदेखा न करें, क्योंकि समाज के पतन का कारण नैतिक शिक्षा की कमी ही है। इस अवसर पर JB इंस्टीट्यूट द्वारा BK माधवी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा उपस्थित सभी युवाओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। वहीं BK माधवी ने उपस्थित विशिष्ट अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। झारखंड देवघर सेवा केंद्र द्वारा बिलासी में गीता पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन सेवा केंद्र प्रभारी BK रीता, BK सत्यनारायण, BK मीता, BK मेधा समेत अनेक सदस्यों ने शिव ध्वज फहराकर किया। वहीं BK सत्यनारायण ने कहा कि आगामी कुछ वर्षों में कई गीता पाठशालाएं खुलेंगी और ईश्वरीय सेवा का विस्तार होगा। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। न्यूयॉर्क सेवा केंद्र की BK गायत्री ने त्रिनिदाद का भ्रमण किया। इस अवसर पर सैन फर्नांडो सेवा केंद्र के 40 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत स्वयं की पहचान और आध्यात्मिकता की गहराई जानने के लिए 2 दिवसीय रिट्रीट का आयोजन किया गया। वहीं BK गायत्री ने द सीक्रेट ऑफ द प्रेजेंट विषय पर चर्चा की और BK मारियाना ने द सीक्रेट ऑफ द पास्ट इज पास्ट विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसके द्वारा उपस्थित लोगों को पुरानी बातों को भूलने तथा वर्तमान समय में जीने की कला सिखाई गई। इसके साथ ही द सीक्रेट ऑफ फेथ, हैविंग फेथ एंड बीइंग फेथफुल विषय पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इतिहास की चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका सभी ने अवलोकन किया। वहीं सेवा केंद्र पर विशिष्ट लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा होने वाले लाभ के अनुभवों को रूप में साझा किया। अंत में BK हेमलता ने योगाभ्यास द्वारा शांति, प्रेम और खुशी की अनुभूति कराई। सेवा केंद्र के 40 वर्ष पूर्ण होने पर केक काटकर खुशियां मनाई गई और उन सभी को सम्मानित किया गया जिन्होंने 40 वर्ष के दौरान ईश्वरीय सेवा में अमूल्य योगदान दिया। इस खुशी के मौके पर त्रिनिदाद में चगवानस के एडिनबर्ग गार्डन्स में एन अबेंडेंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी विषय पर पब्लिक इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चगवानस के महापौर गोपाल बुधन, गवर्नमेंट ऑफ ट्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व वित्त मंत्री विंस्टन दुगेरान, विश्व प्रख्यात सितार वादक मुंगल पतासर, रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिदाद और टोबैगो की पूर्व प्रथम महिला नूर हसन अली, BK गायत्री, BK हेमलता और BK शिरले उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम में BK गायत्री, BK हेमलता और BK शिरले ने उपस्थित लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए। अंत में चगवानस के महापौर गोपाल बुधन ने BK गायत्री को की टू द सिटी से सम्मानित किया। इसके साथ ही पोर्ट ऑफ स्पेन सेवा केंद्र में वुमेन एम्पावरमेंट विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेवा केंद्र प्रभारी BK इंदिरा, BK मिरियाना, BK शिरले समेत कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया और महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन करें www.godlywoodstudio.org पर।
यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।